आप जानते हैं बाइबल में हमारे लिए क्या कहा गया है? पवित्र संत। आप संत हो, विश्वासियों को संत कहा गया है। अरे संत बार में नहीं जाते, संत सुट्टा नहीं पीते। जिस दिन जान जाओगे कि कौन हो, पाप आपके ऊपर प्रभुता नहीं कर सकता। जानो कि मैं कौन हूं, यीशु ने मेरे लिए क्या किया है, कितना बड़ा बलिदान उसने मेरे लिए दिया है। उसके लहू ने मुझे पवित्र कर दिया है। आप अपने कर्मों से पवित्र नहीं होते, आप यीशु के लहू से पवित्र ठहराए गए हो। अगर परमेश्वर स्वर्ग में आपसे पूछे, अगर आप स्वर्ग जाओ और दरवाजे में परमेश्वर खड़ा है, बोले मैं तेरे को क्यों अंदर आने दूं? आप बोले क्योंकि प्रभु जी, क्योंकि प्रभु मैं हर महीने दशमांश देता था, और प्रभु मैंने बहुत दान करा, प्रभु मैंने ये करा, मैंने वो करा, तो अंदर से हो जाएगी पैप, रॉन्ग आंसर, गलत जवाब। मगर अगर परमेश्वर कहे मैं तेरे को क्यों घर आने दूं, और आप बोलो क्योंकि मैं आपका बेटा हूं, तो दरवाजा खुल जाएगा। वचन में लिखा है एक दास सदा घर में वास नहीं कर सकता, मगर एक पुत्र सदा घर में वास करता है। हालेलुया। अगर आप पुत्र हो तो स्वर्ग के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, क्योंकि आप पुत्र हो, क्योंकि आपका भरोसा आज मैं उपवास रखता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना का जीवन जीता हूं, मैं पवित्रता में जीता हूं, मगर मेरा भरोसा फिर भी ना अपने उपवास में है, ना अपनी प्रार्थनाओं में। मेरा भरोसा उसके अनुग्रह में है जो उसने मुझ पर करा। उसने मुझे चुना, और बाइबल कहती है जिस परमेश्वर ने ये भला काम तुम्हारे जीवन में शुरू करा है, अब तुम उसको पूरा करो। ये ऐसे कहती है, जिसने शुरू करा वो ही पूरा भी करेगा। जिसने तुम्हें पवित्र ठहराया वो ही तुम्हें पवित्रता में लेकर भी जाएगा। जिसने तुम्हें धर्मी ठहराया वही तुम्हें धार्मिकता के मार्ग में लेकर भी जाएगा। अब मेरा छोटा, जो सबसे छोटा बेटा है जूडा, वो अभी 17 महीने का है। तो कुछ अगर करना होता है, मैं कहता हूं तो ढक्कन खोलने की कोशिश कर रहा है, कह रहा मैं करूंगा। ऐसे ही हम भी करते हैं परमेश्वर। अरे धर्मी ठहरा दिया, आप जरा अब मैं करता हूं। प्रभु बताओ 40 दिन उपवास करके सब कर लूंगा मैं, फिर करते हैं नहीं। जब थक जाते हैं कहते हैं प्रभु अब तू कर, तो फिर वो मेरे को दे देता है, मैं कहता हूं मैं खोलता हूं। आमीन। मसीह का जीवन ये नहीं है आई एम लिविंग फॉर जीसस, मैं यीशु के लिए जी रहा हूं। अरे भैया नहीं जी सकते यीशु के लिए। अगर जी सकते तो यीशु को बलिदान नहीं देना होता। क्रिश्चियनिटी इज नॉट लिविंग फॉर जीसस। मसीहत यीशु के लिए जीना नहीं, मसीहत यह है कि यीशु मुझ में आ गया, अब वो जीता है मेरे द्वारा। मसीह मुझ में है, ये सबसे बड़ा प्रकाशन है नए नियम का। आमीन। गलत आदत है कोई, सिगरेट पीना नहीं छोड़ सकते, बोलो जो मसीह मुझ में है वो मुझे पवित्रता में ले जा सकता है, वो छुड़ाएगा आपको। अपने थक जाओगे, वरना आज पाप करोगे, पश्चाताप करोगे, बोलोगे भैया चर्च ही नहीं जाऊंगा, मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, शैतान दोष डालने लग जाएगा। मसीह को बोलो जो मसीह मेरे अंदर है, वो बोलो जो मसीह मेरे अंदर है वो सब कुछ कर सकता है। कहां है मसीह? कितने लोगों ने यहाँ पे कस्तूरी मृग के बारे में आप जानते हो? कस्तूरी मृग, मस्क डियर, डिओड्रेंट्स भी बनते हैं उसके, मस्क, कस्तूरी मृग नहीं जानते? बाकी मैं बताता हूँ। वो एक ऐसा मृग है, ऐसी हिरनी है जिसके अंदर एक थैली होती है जिससे खुशबू आती है, तो सूंघती है, कहां से आ रही है खुशबू। जिंदगी भर भटकती है, गलियों में जंगलों में जाती है, ढूंढते खुशबू कहां से आ रही है, खुशबू कहां से आ रही थी, उसके अंदर से आ रही थी। ऐसे ही कितने मसीह हैं, ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं हर जगह, नहीं जानते वो मसीह जो महिमा की आशा है वो उनके अंदर रहता है। अरे वो मसीह आपके अंदर रहता है। आमीन। उस मसीह को पहचानो जो आपके अंदर है। अनुग्रह क्या है आप जानते हैं? रोमियो की पुस्तक में लिखा है
जो मनुष्य नहीं कर सका वो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज कर किया। जो मनुष्य नहीं कर सकता था, आप नहीं कर सकते। मैं आपको बता रहा हूं, आप पवित्रता में नहीं जी सकते जब तक मसीह के द्वारा नहीं। वरना पता है करोगे, एक हम लोग चोगा पहन लेंगे और हम बाकियों को दिखाएंगे मैं पवित्र हूं, खुद जाके पाप करेंगे। क्योंकि बाइबल कहती है पाप की जो स्ट्रेंथ है, पाप का जो बल है, वो व्यवस्था है। वो क्या है? व्यवस्था है। व्यवस्था के द्वारा जियोगे तो हिपोक्रेट बन जाओगे, छुप के पाप करोगे, बाकियों को बोलेगा। मेरा एक दोस्त है, उसके पापा एक पास्टर है, वो एक बार मेरे पास है, उसका दिल टूट गया। कह रहा मेरे पापा सबको बोलते हैं कि गुटखा मत खा, छुप के खुद खाते हैं। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। ये क्यों ऐसा होता है? जब हम मसीह के द्वारा नहीं जिएंगे, हम पाप के ऊपर प्रभुता नहीं कर सकते। अगर एक मैं शराबी को बोलूं, ए क्यों पी रहा है शराब, मत पी शराब, वो कहेगा हाँ जी मैं नहीं पीना चाहता, मगर मैं नहीं कर सकता, मैं तो नहीं पीना चाहता हूं। केवल एक पापी को बोल के पाप मत कर उत्तर नहीं है इसका। प्रभु जानता है बाहर से बोलकर पाप मत कर वो नहीं ठीक होगा। प्रभु कहता है मैं इसके अंदर जाऊंगा और इसके अंदर से इसके मनों को, इसकी इच्छाओं को बदल दूंगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन नए नियम में क्या कहता है? वो हमारे हृदय की पटकों में क्या करता है? अपनी व्यवस्था को लिखता है। बाहर से नहीं, अंदर से हमें कंट्रोल करता है। हमारी आंखों को, बेटा ये मत देख, ये मत सुन। जब मैं मसीह में आया, मेरे सारे दोस्त थे, मैं एक रॉक बैंड में था, बहुत इतने लंबे बाल थे, यहां जीन्स पहनता था, जेब इतनी लंबी, इतने लंबे बाल। मेरा अपने पिता के साथ बहुत बुरा रिश्ता था, बहुत। मेरे पापा कुछ भी कहते थे, मैं जाता था गुस्से में, लात मार के दरवाजे में घर से बाहर, और इतनी लातें मारी कि एक दिन दरवाजा गिर गया। गुस्सा, अपने पिता का आदर नहीं करता था, अपने माता पिता का कोई आदर नहीं करता था। सिखाया गया था हमें हमारे धर्म में भी माता पिता का आदर करना है, मगर मैंने क्या कहा? व्यवस्था से आप नहीं कर सकते। मगर जब मैं मसीह में आया और मैं ये जानने लगा कि प्रभु मुझसे कितना प्यार करता है और मैं भी उससे प्यार करने लगा। और एक दिन मुझे याद है, मैं अपने कमरे में घंटों अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था, और प्रार्थना करते करते मैंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे कमरे में आए। मैंने उनके चरणों को देखा और मैं फूट फूट के रोने लगा। मैंने उनके पाँव को पकड़ा और मैं रोता रहा, और मेरे आंसू उनके पाँव पे गिर रहे थे। और मुझे अचानक आत्मा में ऐसा लगा जैसे मैं वो औरत बन गया जिसने जटामासी का जो इत्र था उसके पाँव में डाला। मुझे ऐसा लगा मेरे बाल लंबे हो गए और मैं उनके बाल, अपने बाल से उनके पाँव को पोंछ रहा था। और उसके बाद वो दर्शन में वो सीन बदल गया और मैं देहरादून में आ गया, और मैं देखता हूँ मेरे माता और पिता आगे बैठे हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा जा और अब उनके पाँव धो। और उस दिन से मैंने जाना कि अपने माता पिता का आदर करना कितना जरूरी। मैं सारे यंग लोग, बच्चों को बोलता हूं, अगर जिंदगी में बढ़ना चाहते हो, वहां पहुंचना चाहते हो जहां आपकी डिग्री, आपका टैलेंट, आपका गिफ्ट नहीं ले जा सकता, माता पिता, अपने अगुओं का, माता पिता का, पास्टरों का आदर करना शुरू करो। देखो परमेश्वर आपको कहां लेके जाएगा। आदर, शैतान ने आज क्या किया है? कलीसियाओं से आदर चुरा लिया है। लोग अपने, जिस अगुए को परमेश्वर ने चुना, जिसके मुंह से वो उन्हें आत्मिक भोजन देता है, आज लोग उसके बारे में बुरा कहते हैं। अरे कैसे फल फूल सकते हैं? कैसे फल फूल सकते हैं? जिस माता और पिता, जिस माता ने गर्भ से पैदा किया, जिस पिता ने एक बलिदान का जीवन दिया, उसको श्राप देते हैं। अरे कैसे फल फूल सकते हैं? कि ऑक्सफोर्ड से डिग्री ले लो, अमेरिका चले जाओ, नहीं फल फूल सकते जब तक आदर करना नहीं सीखोगे अपने माता पिता को और अपने अगुओं का। मगर किसने सिखाया मुझे? यीशु मसीह। इस बार भी जो मैं इस सभा के लिए आया हूं, मेरे माता पिता, मैं उन्हें प्रभु में लेकर आया। एक तरह से आत्मा में वो मेरे बच्चे हैं, मगर क्योंकि वो मेरे माता पिता हैं, जब मैं इस मीटिंग के लिए आया, आने से पहले मैं घुटनों पे आया, मैंने अपने माता पिता को बोला मैं प्रभु की सेवा के लिए जा रहा हूं, आशीष के साथ मुझे भेजो।
मैं आपको बता रहा हूं, आदर आपको वहां लेकर जाएगा, पहाड़ की चोटी में रख देगा। और आप जानते हैं कितने लोग यहां लंबा जीना चाहते हैं? हाँ, सब लोग लंबा जीना चाहते हैं। सो बहुत आसान है। बाइबल कहती है अपने माता पिता का आदर कर कि पृथ्वी में तेरे दिन लंबे होंगे। यू विल लिव लॉन्ग, तू एक दीर्घ आयु जिएगा। और जो डिसऑनर, आप देखते हैं आजकल मसीह की देह में क्या हो गया है, कोई भी यूट्यूब वीडियो बनाता है किसी भी पास्टर के लिए उल्टा सीधा बोलता है, उन वीडियो से दूर रहो। जब किसी परमेश्वर के दास का निरादर होता है, उस जगह से भाग जाओ, अपने कान को बंद कर लो। निरादर एक ऐसी घुन है जिसके अंदर आ गया उसको खा जाएगा। हम लोग निरादर करने वाले नहीं, हम लोग आदर करने वाली पीढ़ी हैं। आमीन। अपने माता पिता का, अपने अगुओं का, अपने टीचर्स का। आप जानते हैं, मैं जब स्कूल में था, मैंने आपको बताया मैं रॉक बैंड बहुत बिगड़ा हुआ था। मैंने कभी अपने टीचर्स का आदर नहीं किया। और जब वचन पढ़ा तो पता चला कि पवित्र आत्मा शिक्षक है। मैं फूट फूट के रोया एक दिन अपने कमरे में। मैंने कहा प्रभु तू टीचर है, मगर मैंने कभी अपने टीचर्स का आदर नहीं किया, मुझे क्षमा कर। जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अपने टीचर्स का आदर कर। परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए। आमीन। और आज मेरे और मेरे पिता का रिश्ता, मेरी माता का रिश्ता इतना घनिष्ठ है, ये केवल यीशु मसीह कर सकता है। केवल यीशु मसीह कर सकता है। आमीन। हालेलुया। सो जब नींवें ढा दी जाएं तो धर्मी क्या कर सकता है? सो कितने लोग धर्मी हैं यहाँ पे? मगर अगर आपकी नींव ही ले जाए, अगर आपकी नींव ही खत्म हो जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप जानते हो परमेश्वर में हमारी नींव क्या है? क्या है हमारी नींव? क्या है हमारी नींव? वचन है। अगर ये नींव ढा दी जाए तो धर्मी भी कुछ नहीं कर सकता। बोलो, मेरी नींव परमेश्वर का जीवित वचन है। फिर से बोलो, मेरी नींव परमेश्वर का जीवित वचन है। आमीन। परमेश्वर का वचन आपकी नींव है। आज मैं कई यंग लोगों को देखता हूं, वो केवल वर्शिप के दीवाने हैं। ओ नाचेंगे, जब नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, और फिर जब वचन आएगा फिर चुपके से भाग जाऊंगा जब वचन प्रचार होगा। हमारी कलीसिया का एक नियम है, जो वचन का आदर नहीं करता वो कलीसिया में आमंत्रित नहीं है। आमीन। कई बार क्या होता है, वर्शिप टीम वर्शिप करेंगी, उसके बाद पीछे चली जाएंगी, पास्टर जी प्रचार कर रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं। हमारे यहां वो कल्चर नहीं है। उसके वचन सब चीजों से ऊपर है। आज क्यों? आप जानते हैं, आज कई मसीह जो यूथ है वो परमेश्वर को गानों के द्वारा जानता है, वचन के द्वारा नहीं। एक भाई थे, वो हमारे घर में आते थे। ये बात है करीबन 2008 की, दिल्ली में। तो जब वो घर आते थे तो कहते थे, मैं कहता और कैसे हो भाई? तो बिल्कुल बढ़िया। कहते थे वो जैसे वो गीत है ना, खुदा से मांगो मिलेगा उसका वादा। फिर वो बोलते अच्छा, जैसे वो गीत है ना, नाचूंगा गाऊंगा, तो गीतों से बताते थे। अरे गीत से नहीं जान सकते हम, वचन से जान सकते हैं परमेश्वर। जब शैतान आया तो यीशु मसीह ने कहा, पतरस सी कॉर्ड दो, हाँ आप बेस में रेडी रहो, अब हम भजन करेंगे। उसने गाना नहीं गाया जब शैतान आया, उसने कहा शैतान लिखा है। आमीन। शैतान को अगर हराना है, जयवंत जीवन जीना है, तो केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा होगा। वचन के प्रेमी बन जाओ। अगर आप वचन का आदर देने लगे तो परमेश्वर आपको वहां ले जाएगा जहां आप सोच भी नहीं सकते। अब तो बहुत अच्छी जगह हूं मैं, तो एक बहुत छोटे से जगह मेरा जन्म हुआ। और जब मेरे माता पिता मुझे 10th, 11th और 12th के लिए देहरादून लेके आए तो मैं डर गया ट्रैफिक को देख के। और जब मैं प्रभु में आया
परमेश्वर ने कहा तू मेरा वचन, मैं चाहता हूं तू मेरा वचन इंग्लिश में प्रचार कर। मैंने कहा प्रभु मुझे इंग्लिश आती नहीं। पवित्र आत्मा ने कहा मैं तेरे को सिखाऊंगा। अब मुझे नहीं पता था प्रभु ये क्यों कह रहे हैं, मगर उसके बाद परमेश्वर मुझे 23-24 देशों में लेकर गया। ये मैं नहीं कर सकता था। मैं कह रहा हूं अगर आप वचन का आदर करोगे वो पहाड़ों की चोटियों में आपको बिठा के रखेगा। जो कोई उसके वचन का आदर करता है वो जीवन में नीचे नहीं रह सकता, वो पूंछ नहीं वरन हमेशा सर ठहरेगा। आमीन। मैं भी एक वर्शिपर हूं, मैं परमेश्वर की आराधना करता हूं। दाऊद की तरह बन जाओ, वो आराधक था मगर उससे भी ज्यादा कहता है मैं तेरे वचन से प्रेम प्रतीति करने वाला व्यक्ति हूं। आमीन। क्योंकि समझिए मैंने आपको क्या बताया था कल, वचन परमेश्वर के लिए, आराधना परमेश्वर के लिए, मगर अगर शैतान का सामना करना है तो वचन चाहिए। अगर जयवन जीवन जीना है तो वचन चाहिए। सो हमारी नींव क्या है? कितनी जगह ऐसा है, मीटिंग्स होती हैं 6 घंटे आराधना हो रही है, फिर पास्टर को बोलते हैं 15 मिनट है बोल लो। अरे ये निरादर है उसके वचन का। वो लोग डांस करके तो चले जाएंगे मगर जीवन परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि जीवनों को परिवर्तन करने वाला उसका अविनाशी वचन का बीज है। आमीन। मैं आपको आज ये कुंजी देकर जा रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं जितने लोग यहां हो, अगली बार अगर हम आएंगे आप उस लेवल में रहने वाले नहीं हो, आप ऊंचे जा चुके होंगे। आमीन। ये उसके वचन की सामर्थ्य है। मैं और मेरा दोस्त जो मैंने बताया, हम लोग साथ में प्रभु में आए और मैं परमेश्वर के वचन से प्रेम लगा और वो केवल भविष्यवाणी के पीछे भागने लगा। कोई प्रभु का भविष्यद्वक्ता मिल जाए जो एक प्रोफेसी कर दे, हाँ होता है कि नहीं? यहां पे अगर हम बोलें बाइबल स्टडी हो रही है, कितने लोग आएंगे? 20-30। हम बोलेंगे एक परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता आ रहा है, हर किसी के ऊपर भविष्यवाणी, और रोड जाम हो जाएगी, लोग घर नहीं जाएंगे। मुझे एक वचन दो। और वो अगर बोलेगा यहोवा कहता है तू ब्लेस्ड है, तो बोले आमेन। अरे ये चीख चीख के कहती है कि तुम ब्लेस्ड हो, क्यों नहीं मानते जो वचन में लिखा है? जो वचन में लिखा है वो क्यों नहीं मानते? बाइबल में पहले से 6000 से ज्यादा प्रतिज्ञाएं जो कहती है परमेश्वर ने हमें हर एक आत्मिक स्थानों में सारी आशीषें दी है। आपको उस जगह पहुंचना है कि जब आप घर में बाइबल पढ़ो और जैसे जब एक भविष्यवाणी मिलती है तब जो वैसे ओ आमेन हालेलुया मुझे वचन मिल गया। आमेन। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं अगर एक भविष्यवाणी हुई है, हो सकता है पूरी हो सकता है ना हो, क्योंकि नहीं पता प्रभु की तरफ से है कि नहीं, मगर अगर लिखा है और उस पर खड़े हो गए तो 100% पूरा होगा। 100% पूरा होगा। तो मैं आपको बता रहा हूं, मेरा जो दोस्त था उसे किसी ने बोला कि प्रभु कहता है तू ऑटोमोबाइल कार का बिजनेस शुरू कर। उसने कर्जा लेकर एक कार ले ली। मैं आपको बता रहा हूं हम दोनों की जर्नी, मैं वचन पे बढ़ने लगा, वो भविष्यवाणियां ढूंढने, अलग अलग शहरों में जाता, मेरे सर पे हाथ रख दो, एक वचन दे दो, मेरे सर पे हाथ रख। मगर मैं क्या कर रहा था? मैं अपने कमरे में वचन पे बढ़ रहा था। और कार का बिजनेस शुरू किया, नीचे चली गई। उसने कहा मैं क्या करूं? फिर कहीं और गया। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये नहीं, आपको होटल में जाना है। वहां चला गया, फेल हो गया। फिर किसी ने कहा नहीं नहीं ये नहीं, ये। हर जगह से ठोकर खा के आज वो यीशु को नहीं मानता। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसने क्या किया? आप जानते हैं भविष्यद्वक्ता बहुत जरूरी है, उनका आदर है, मगर नए नियम में हम डायरेक्शन लेने के लिए भविष्यद्वक्ताओं के पास नहीं जाते। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? नए नियम में भविष्यद्वक्ता केवल कॉन्फर्मेशन देते हैं। भविष्यद्वक्ता आपको नहीं, यहोवा कहता है उठ और नासिक चला जा, तो वही यहोवा जो उस भविष्यद्वक्ता से कहता है वो आपके अंदर भी रहता है, आपसे भी बोलेगा। कभी मत करना प्रभु मुझे कह रहा है उस लड़की से शादी कर लो, लड़की से शादी है, फिर वो उसको पीट रहा है, उसको पीट रही है। इसीलिए नए नियम में लिखा है हर एक भविष्यवाणी को क्या करो? परखो, निगल मत जाओ। इसीलिए कि कोई कहता है यहोवा कहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहोवा कहता है।
बहुत लोगों का जीवन खराब हो गया क्योंकि उन्होंने नहीं परखा भविष्यवाणियों को कैसे लेना है। और कभी भी ऐसी भविष्य, जिस अगुवे को परमेश्वर ने रखा है उसके पास जाओ जब कभी ऐसी भविष्यवाणी होती है। मैं आपको एक गवाही बताता हूँ, गवाही नहीं है, एक बहुत ही सैड स्टोरी है। हमारे एक मित्र हैं, उनका एक कलीसिया है, काफी बड़ी कलीसिया है उनकी, और वहां पे कोई व्यक्ति आया। देखिए, भविष्यद्वक्ताओं का बहुत आदर है, मैं उनका बहुत आदर करता हूं, मगर हर एक व्यक्ति जो अपने आप को भविष्य देता है, जो भी कहता है, जरूरी नहीं है वो हो। परखना बहुत जरूरी है। और उस व्यक्ति ने एक बच्चे को कहा वहां चर्च में, उनकी जवान बच्चा था, कि मैं देख रहा हूं मृत्यु का आत्मा तुझ पर है, और अगर तूने उपवास नहीं किया अगले 7 दिन तो तू मर जाएगा। वो बच्चे के अंदर डर घुस गया और वो घर जाके पूरी रात सोचता रहा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। जंगल में भाग गया उपवास करने, और फिर उस बच्चे की डेड बॉडी मिली वहां से। ध्यान धरकर सुनो कि तुम्हारे कान के अंदर क्या जाता है। ये नींव बनाओ अपनी। ये मैं आपको बता रहा हूं, एक बार किसी व्यक्ति ने, जो वो भविष्यद्वक्ता कहते हैं अपने आप को, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे को परमेश्वर ने जब अफ्रीका भेजा, उन्होंने कहा नहीं अफ्रीका नहीं जाना, और वो बुरा मान गए क्योंकि मैं गया। तो जब मैं उनके घर गया उनसे मिलने, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी और कह रहे हैं, मैं देख रहा हूं, प्रभु मुझे दिखा रहा है कि तुम आईसीयू के बेड में हो और तुम्हारे पूरे शरीर में ट्यूब लगी हुई है और तुम आखिरी उस पे हो। बस यही था भविष्यवाणी। क्योंकि मैंने वचन को अपने अंदर भरा था, इसीलिए मैंने उनको कहा थैंक यू। मैं उनके घर से बाहर लिखा, मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में मैं इसको खंडित करता हूं, और लिखा है शैतान कि मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और तुझे अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। आत्माओं को परखना सीखो, आत्माओं को परखना सीखो। एक गलत भविष्यवाणी किसी का जीवन नाश कर सकती है। आमीन। क्योंकि वचन मेरे अंदर था, वचन खड़ा हो गया। मैंने अरे लिखा है, लिखा है। आप जानते हैं वही पतरस जिससे यीशु मसीह ने कहा तुम लोग कौन कहते हो कि मैं हूं? कुछ कहते हैं एलाइजा, कुछ कहते हैं जेरेमाया, कुछ कहते हैं तो भविष्य देखता है। पतरस ने कहा तू अभिषिक्त क्रिस्त परमेश्वर का पुत्र है। और प्रभु यीशु मसीह का धन्य है तू पतरस, क्योंकि तुझे मांस और लहू ने ये प्रकट नहीं किया मगर मेरे पिता ने जो स्वर्ग में। बोला। उसी के 4-5 वर्ष बाद पतरस यीशु मसीह को डांट रहा है, नहीं आप क्रूस पे नहीं जाओगे। यीशु ने कहा शैतान मेरे पीछे हो ले। क्योंकि पतरस को शैतान नहीं बोला, यीशु मसीह पहचान गया कि पतरस के द्वारा कौन बोल रहा है। इसको पहचानना सीखो कि जो व्यक्ति बोल रहा है उसके पीछे कौन सी आत्मा बोल रही है। आमीन। और उसी व्यक्ति के पास मेरा दोस्त भी गया, उन्होंने कहा मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो रहा है, तुम्हारी हड्डी टूट रही है। और अगले दिन वो एक्टिवा चला रहा था, गिरा और हड्डी टूट गई। अब आप बोलोगे ये क्यों हुआ, उसके साथ क्यों हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि मैं उसके साथ सहमति में नहीं आया। सहमति बहुत पावरफुल है। आमीन। डर अपने अंदर तब जैवन जियो जब वचन से भरे हुए होगे ना। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर कोलगेट का जो टूथपेस्ट है उसको दबाओगे तो क्या निकलेगा? अगर पेप्सोडेंट को दबाओगे तो क्या निकलेगा? अगर वचन से भर दिया अपने आप को और कोई तुम्हें पिचकाने की कोशिश करेगा तो क्या निकलेगा? वचन निकलेगा। वचन, यीशु के अंदर वचन भरा था, इसलिए जब शैतान आया उसने कहा लिखा है। जब शैतान आपके विरोध में आएगा आप बोलोगे शैतान लिखा है। आमीन। इसीलिए अभी ट्रेनिंग करो। जो तूफान आएंगे आगे उसके लिए अभी ट्रेनिंग करो कि जब तूफान आए तो आपके मुंह में वचन हो परमेश्वर का। जब बीमारियां आए, जब पहले एलियाना, जो सबसे पहली हमारी बेटी एलियाना, जब वो पैदा होने वाली थी, मेरी वाइफ लेबर में थी पूरे दिन, और डॉक्टर्स ने कहा बच्चा बिल्कुल उल्टी पोजीशन में और हमें सर्जरी करनी पड़ेगी, सी सेक्शन करना पड़ेगा। और ऑपरेशन थिएटर तैयार कर दिया, बोला 15 मिनट है। डॉक्टर ने कहा मैं आ रही हूं। मैं बाहर गया, मैंने कहा प्रभु लिखा है। शैतान
आप जानते हैं आप परमेश्वर के पास जा सकते हैं जो लिखा है, और शैतान के पास भी जा सकते हैं। जब परमेश्वर के पास जाते हैं तो आप उसे याद दिलाते हैं, जब शैतान के पास जाते हैं तो आप उसे चमाट मारते हैं, लिखा है। क्योंकि वचन जो है वो क्या है? आत्मा की दो धारी तलवार है। कई मसीह लगे पास्टर जी शैतान शैतान, और जो तलवार है उसमें धूल लगी हुई है। अरे धूल झाड़ो उससे, उठाओ तलवार और काटो उन बंधनों को जो शैतान ने लगाए हैं आपके जीवन में। आमीन। तो मैं क्या बोल रहा था? I just want to take you somewhere. Yes. So एलियाना, मैं बाहर गया, मैंने कहा प्रभु लिखा है the seed of the righteous shall be delivered. मैं उस वचन पे खड़ा हो गया, प्रभु मैं तेरे वचन पे खड़ा होता, लिखा है जो धर्मी जन की जो संतान है वो छुटकारा पाएगी। मैंने कहा मेरी वाइफ पे, मेरे बच्चे पे कोई सर्जरी का नाइफ नहीं चलेगा। डॉक्टर अंदर गई थिएटर के, मैंने कुछ गिड़गिड़ाया नहीं, भीख नहीं मांगी, वो प्रतिज्ञा बोलने लगा जो लिखा था। डॉक्टर वापस आई, कह रही अरे बच्चा बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन में, सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है। पूरी जो कायनात है वो वचन के द्वारा रची गई, इसीलिए वचन को रिस्पॉन्ड करती है। आपकी किडनी वचन से बनी, आपका हृदय वचन से बना। सो वचन बोलोगे तो सब कुछ बदल जाएगा। आमीन। हमें उस जगह में पहुंचना है जहां पे वचन से हम अपने हृदय को भर दें। मैं आपको टेस्टमनी बताना चाहता हूं, मेरे जीवन में इतनी गवाहियां हैं केवल परमेश्वर के वचन की घोषणा करने से। घोषणा करना सीख जाओ, एक दीर्घायु जियोगे, एक जयवंत जीवन जियोगे। आज मसीहों को नहीं पता परमेश्वर से कैसे पाना है, इसीलिए उपवास में गिड़गिड़ा रहे, भीख मांग रहे, रो रहे हैं, प्रभु क्यों नहीं कर रहा, प्रभु क्यों नहीं कर रहा, 40 साल हो गए नहीं कर रहा। अरे प्रभु तो करना चाहता है, हम उसके साथ एग्रीमेंट में नहीं है। आमोस की पुस्तक में लिखा है यदि जो जन एक मन के ना हो तो साथ में कैसे चलेंगे। अगर बाइक के 2 टायर हैं, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो बाइक आगे नहीं जा सकती। परमेश्वर कह रहा है मैंने तुझे धर्मी बनाया। मैं कह रहा हूं प्रभु मैं पापी हूं। प्रभु कह रहा है अरे प्रकाशन चाहिए तुझे, वो बोल। आप जानते हैं जो कन्फेशन है, जो शब्द कन्फेशन है, कन्फेशन क्या बोलेंगे, अंगीकार जो शब्द है वो ग्रीक शब्द होमोलोगियो से आता है, और होमो का मतलब है वैसा ही, और लोगियो बोलना। सो अंगीकार, कई बार जब हम अंगीकार सोचते हैं हम क्या सोचते हैं, पाप का अंगीकार। अरे असली में अंगीकार विश्वास का अंगीकार है, यानी आप वो बोलो जो परमेश्वर बोलता है अपने वचन में। आमीन। हमारे पास समय बहुत ज्यादा नहीं है तो मैं जल्दी से, ओ हालेलुया। कितने लोग ऐसी सफलता देखने जाते हैं, ग्रोथ देखने जाते हैं, सोते सोते आप बढ़ते जाओगे, सोते सोते, हाँ सोते सोते। मैं वचन से दिखाऊंगा आपको, ऐसी नहीं मैं कुछ आपको एक्साइट करने के लिए नहीं बोला। आपको रात को एक काम करना है और सो जाना है, और बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे, सोते सोते बढ़ते जाओगे। तैयार हो आप? ओके, पास समझ पढ़िए मरकुस 4:26 से 29। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, ध्यान से सुनिए। मरकुस 4:26। फिर उसने कहा, यानी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है। परमेश्वर का राज्य ऐसा है। ये किसकी बात कर रहा है? परमेश्वर के राज्य में। आप कहां पे हो? परमेश्वर के राज्य में, यानी हम लोगों के लिए कह रहा है परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छीटे और रात को सोए और दिन को जागे। एक मिनट बोलो, रात को सोए दिन को जागे। फिर से बोलो, रात को सोए और दिन को जागे। जिनको रात को नींद नहीं आ रही, अभी प्रभु चंगा कर रहा है, रात को अच्छे से सो गया, बहुत अच्छे से। आमीन। कोई बेचैन वाली नींद नहीं रहेगी। परमेश्वर का वचन कहता है He gives his beloved sleep। अपने प्यार करने वालों को वो क्या देता है? बहुत सुंदर गहरी नींद देता है। आमीन। ठीक है पास्टर जी, अब और बोलिए आगे। और वह बीज ऐसे उगे, हाँ, और बढ़े, हाँ, कि वह नहीं जानता कैसे। ओहो। फिर से एक चीज बोलेंगे, बोलो, मनुष्य भूमि पर बीज छीटे, रात को सोए
दिन को जागे और वो बीज ऐसे उगे कि वह ना जाने। आपको भी नहीं पता चलेगा कैसे बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे। प्रभु ने क्या कहा? मगर आपको एक काम करना है। क्या करना है? क्या करना है? बीज को बोना है और रात को सोना है। बोलो, बीज को बोना है, रात को सोना है, और बढ़ती होती जाएगी। आमीन। आगे देखिए, पृथ्वी आप से आप फल लाती है। हाँ जी, पृथ्वी आप से आप फल लाती है। पृथ्वी आप से आपका जो बढ़ोती आपका काम नहीं है, जानते हैं? बढ़ना, आपकी बढ़ोती परमेश्वर का काम है। पौलुस कहता है मैंने बोया, अपोलोस ने सींचा, परमेश्वर ने बढ़ती दी। बढ़ती परमेश्वर देता है, आपको केवल बोना और सींचना है। आमीन। सो फिर से बोलिए पास्टर साहब। पृथ्वी आप से आप फल पृथ्वी लाती है। आप से आप फल लाती है। आपने देखा, आपने कोई बीज बो दिया और अब वो बीज कर रहा है और तब आता है अंकुर। बीज अगर पृथ्वी के अंदर चला गया तो अपने आप बढ़ेगा। बीज अगर आपके हृदय रूपी भूमि में चला गया तो अपने आप बढ़ेगा। फिर से बोलिए आगे। पहले अंकुर, पहले अंकुर, तब बाल, तब बाल, और तब बालों का तैयार दाना। और तब बालों में तैयार दाना। हालेलुया। ये वाले बाल नहीं कह रहे हैं। हाँ, वैसे प्रभु चाहे तो ये बाल भी दे सकता है। आमीन। जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है वो सब कुछ कर सकता है। आमीन। सो बाल अंकुर, तब बालों में तैयार दाना। परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है। अब बीज को छींटने की तो बात हो रही है, मगर बीज क्या है? लूका 8:11, लूका 8:11। दृष्टांत का अर्थ यह है, दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। क्या है बीज? क्या है बीज? गाना नहीं है, नाचूंगा गाऊंगा, नाचो गाओ, मगर बीज बो। आमीन। बीज नहीं बोगे और जब शैतान आएगा तो क्या बोलोगे? कई बार मैंने देखा दुष्ट आत्माएं प्रकट हो रही हैं तो लोग गाना गाने लग जाते हैं और दुष्ट आत्माएं भी डांस कर रही होती। यीशु मसीह ने कैसा निकाला दुष्ट? भाई गाना नहीं गाया, उसने कहा मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। आमीन। हालेलुया। सो फिर से पढ़िए उस आयत को। दृष्टांत का अर्थ यह है, दृष्टांत, ये जो दृष्टांत है इसका अर्थ ये है, बीज परमेश्वर का वचन है। बीज परमेश्वर का वचन है। अब एक बात बताओ, एक बीज के अंदर यह सामर्थ्य है कि वो एक महान जंगल बन सकता है, जानते हैं? तो अब आपका जीवन जैसा है ना, अब ना आज से अपनी मम्मी को दोष लगाना, ना अपने पापा को, ना अपने पास्टर को। आपके जीवन में जो फल है वो इसलिए है कि आपने कैसा बीज बोया है, किसी और पे नहीं है। आप कितने लोग चाहते हैं फलों से लदा हुआ जीवन? तो सुबह शाम परमेश्वर का वचन का बीज बो। जब समय मिले परमेश्वर के वचन का बीज बो, क्योंकि जैसे बीज आपके अंदर जाएगा आपको भी पता नहीं लगेगा, अपने आप उगने लग जाएगा और फल आने लग जाएंगे। मैं आपको अपने जीवन से बताता हूं। जब प्रभु ने, जब मैं आया परमेश्वर के सेवकाई में, हम लोग बिल्कुल कर्जों के अंदर थे। अगर कोई यहां पे कर्जों में है तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। कर्जों के अंदर, कर्जों में नहीं थे, कर्जों के अंदर दबे हुए थे। रोज बैंक से कॉल आते थे और वो बहुत ही गंदी तरीके से बात करते थे, गालियां देते थे। और मैं प्रार्थना करता था, प्रभु हटा, कब हटेगा प्रभु? मैं गिड़गिड़ाता था परमेश्वर आगे, मगर कुछ नहीं हो रहा था। छत में जाके रोता था कि प्रभु ये क्या हो रहा है। बहुत सारे कर्जों के अंदर था। और एक दिन जब मैं वचन पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते मैं इफिसियों 1:3 में रुक गया और उसमें लिखा है, एक बार पढ़ देंगे पास्टर साहब? इफिसियों 1:3, आप ध्यान से सुनिए।
इफिसियों 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष देगा जब हम स्वर्ग जाएंगे। हाँ, देगा जब हम उपवास प्रार्थना करेंगे। हाँ, क्या कह रहा है वचन? दे दी है। मगर अब सवाल ये आता है, भैया अगर परमेश्वर ने सारी आशीष दे दी है तो फिर मेरा जीवन ऐसा क्यों है? क्योंकि परमेश्वर का देना और मेरा लेना दो बातें हैं। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने पुत्र को दे दिया, मगर क्या सबने उसको ले लिया? जितनों ने उसको लिया वो उसके पुत्र बन गए। वैसे ही परमेश्वर ने सारी आशीषें हमें दे दी हैं, मगर सबने ली नहीं है क्योंकि हमें लेना नहीं आता। तो जब मैंने आयत पढ़ी मैं रुक गया और मैंने कहा, प्रभु तेरा वचन कहता है मैं आशीषित हूं। मेरा बैंक अकाउंट तो नहीं कहता, बैंक वाले भी नहीं कहते, मगर तेरा वचन कहता है। और तेरा वचन क्या है? सत्य है। इस बात को समझिए, जो अभी आपके जीवन में हो रहा है, अगर कोई बीमार है, आप कर्जे में, आप किसी भी परेशानी में, वो एक तथ्य है। क्या है वो? एक तथ्य बदल सकता है। जो वचन में लिखा है वो सत्य है, कभी नहीं बदलता। आमीन। आपने कल देखा कैसे चंगाइयां हुई। वो जो बहन थी जो जिसके कान से नहीं सुनाई देता, वो एक तथ्य था, मगर सत्य जो कहता है उसने तथ्य को बदल दिया। जब आप अपने तथ्य को सत्य के अधीन लेकर आते हैं तो सत्य आपके तथ्य को निगल जाता है। जैसे मूसा की छड़ी जो सांप बनी, बाकी सारे सांपों को निगल गई, वैसे ही परमेश्वर का वचन, ये जो सत्य है, वो बाकी सारे तथ्यों को निगल जाता है। आमीन। मुझे क्या लगता था, मैं कैसा श्रापित जीवन जी रहा हूं। परमेश्वर का वचन क्या कहता था कि मैं आशीषित हूं। तो मैंने कहा, प्रभु, मैंने एक निर्णय लिया उस दिन। मैंने कहा, प्रभु मैं तेरे वचन पे शायद मानता नहीं, मैं पढ़ता तो हूं मगर शायद अभी तक सीखा नहीं कि विश्वास कैसे करना है। तो मैंने कहा, जब तक ये वचन को मैं अपने हृदय में नहीं बसा लूंगा ना, तब तक मैं रुकूंगा नहीं। आप जानते हैं, नए नियम में लेबर करना या मेहनत करना, जो नए नियम में मेहनत करना है वो है वचन को अपने अंदर डालना। यही मेहनत है। अब यही मेहनत है नए नियम में। जिसने ये मेहनत कर दी वो राजा की तरह राज्य करेगा इस दुनिया में। आप लगाइए, एक दिन ऐसा था कि हमारे घर पे कुछ नहीं था, तो हमने कुछ सिक्के ढूंढे और उससे एक बन लिया। मैं वहां से आज आपको वहां बात बता रहा हूं जहां आज हमारी मिनिस्ट्री करोड़ों रुपए का खर्चा है। जो प्रभु ने मेरे लिए किया वो आपके लिए भी करेगा। आमीन। जितने कर्जों में हैं, आप कर्जों से बाहर आने वाले हो यीशु के नाम में। क्यों? आप जानते हैं, कर्जा हम ये परमेश्वर को महिमा नहीं देता। कई लोग कहते हैं, अरे ये प्रचारक केवल चंगाई करते हैं। अरे बाइबल पढ़ो, यीशु मसीह की 1/3 मिनिस्ट्री थी, उसने बीमारों को चंगा किया। और जब हमें सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा तो ये नहीं बोला केवल सुसमाचार प्रचार करना। पूरी कमांडमेंट क्या है? पूरी कमांडमेंट क्या है? प्रीच द गॉस्पेल, हील द सिक, कास्ट आउट डीमंस, क्लेंस द लेपर। उसने कहा वचन का प्रचार करना। उसने कहा वचन का प्रचार करो और बीमारों को चंगा करो। अदरवाइज हम उसकी आज्ञा को पूरा नहीं मान रहे, क्योंकि वचन केवल बातें नहीं है। यीशु मसीह जहां कहीं जाता था, भीड़ को देखकर तरस खाता था। और हम लोग कई बार हम ना धार्मिक होकर ऐसी बातें बोल सकते हैं, अरे देखो चंगाई कर रहे हैं, ज्यादा जरूरी आत्मा है। अरे जब आपकी किसी की बीवी या किसी का बच्चा हॉस्पिटल में होगा ना, तब उसे पता चलेगा चंगाई की कीमत क्या होती है। हमारा कई लोग कहते हैं, अरे ये परमेश्वर करता था चंगा, अब नहीं करता, अब हॉस्पिटल है, डॉक्टर है। मैंने कहा वाह। सो परमेश्वर को अपना नाम बदल देना चाहिए। आई एम से आई वॉज कर देना चाहिए। मैं हूं नहीं, मैं था। परमेश्वर आप चंगा करते हो? नहीं बेटा, करता था, अब नहीं करता। मैं हूं नहीं, मैं था। अरे वो ग्रेट आई एम है, वो मैं, जो मैं हूं वो मैं हूं, वो कभी नहीं बदलता।
हालेलुया। और अगर परमेश्वर नहीं करता चंगा, तो ये जो चंगा कर रहे हैं, आज कई लोग कहते हैं ये शैतान चिन्ह चमत्कार दिखा रहा है चर्च में। मैंने कहा वाह, परमेश्वर आज चंगा नहीं कर रहा, आज शैतान लोगों को चंगा कर रहा है। तो रोल बदल दिया है। परमेश्वर का मैं थक गया हूं यार, थोड़ा तू कर ले मेरे लिए। अरे शैतान चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। प्रेरितों के कार्य 10:38 में लिखा है, परमेश्वर ने कैसा यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ के साथ बपतिस्मा दिया, जो भलाई करता फिरा और लोगों को अच्छा। परमेश्वर की नजर में जब लोग चंगे होते हैं, अपनी छुटकारा पाते हैं, तो पर वो भलाई है। आमीन। मैं क्यों कह रहा हूं कि मसीहों के लिए कर्जा परमेश्वर को महिमा नहीं। आप गाते हैं, आप अपने ऑफिस जाते हैं, बोलते हैं हमारा जो परमेश्वर है वो जीवित है, हमारा जो परमेश्वर वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, जीवनों को बदलने वाला है। अच्छा भाई 5,000 रुपए देना, मेरे पास रुपए नहीं है। चल यहां से। क्या सुसमाचार की सामर्थ रही अगर मुझे किसी और अन्य जाति के सामने हाथ फैलाना पड़े और मैं कह रहा हूं मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। तो अरे उसका वचन कहता है जो मेरी प्रजा है वो किसी से कर्जा नहीं लेगी, मगर जाति जातियों को कर्जा देगी। ये सत्य है। आपका तथ्य कह रहा है आप कर्जे, अरे सत्य के अधीन आ जाओ और वो घोषणा करने लग जाओ जो वचन में लिखा है। मैंने क्या किया, मैंने इस वचन पर रोज घोषणा करना शुरू। पास्टर सामर्थ हमारी पास्टर टीम में, वो जानते हैं मैं परमेश्वर के सामने, उसके सामने इस बात को बोल रहा हूं। आज तक हमारी मिनिस्ट्री में हमने एक डोनेशन, $1 कहीं देश से नहीं लिया। आमीन। आपके ऊपर है, आप किस चीज का अंगीकार करते हो। दिल्ली में आज भी जो एवरेज चर्च का साइज है वो 200 से कम है, क्योंकि उन सब ने वही माना, वही बोला। अरे बहुत मुश्किल सेवकाई है यहाँ पे। मैं मानता हूं यहाँ पे परसिक्यूशन है, मगर प्लीज मैं सारे पास्टर से कहना चाहता हूं, इतना मत बात करो परसिक्यूशन की कि आप उसको अट्रैक्ट करने लग जाओ। क्योंकि जैसा तेरा अंगीकार है, परमेश्वर का वचन कहता है वैसे। हम दिल्ली शहर में जो कैपिटल है, परसिक्यूशन फ्री मिनिस्ट्री कर रहे हैं। परसिक्यूशन फ्री मिनिस्ट्री कर रहे हैं दिल्ली की कैपिटल में, इंडिया की कैपिटल में। क्यों? क्योंकि हमने घोषणा करी है। और मैं आपको बता रहा हूं, समय आ रहा है इंडिया में जब चर्च तेजोमय होगा और